अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है लेवलिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। जब हम एसिड्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो डिफरेंट एसिड्स हैं। एक HCl है हमारे पास बीकर में, जिसकी मोलैरिटी है 0.1 m। इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड है वाटर में। वाटर इज द सॉल्वेंट। और दूसरी साइड पे हमारे पास एक और डिफरेंट एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO3। इसकी मोलैरिटी भी 0.1 m है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी प्रिपेयर्ड है वाटर में। दोनों का वाटर सॉल्वेंट है। जो आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू है HCl की, वो होती है आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू 1 एक्सपोनेंट 7। स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए प्लस में है वैल्यूज। जो आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू है नाइट्रिक एसिड की, वो है 1 एक्सपोनेंट 3। इसका मतलब इसकी आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू कम है, मींस ये एज कंपेयर टू HCl कम आयनाइज होगा। ठीक है, HNO3 कम आयनाइज होगा। लेकिन जब आप इसकी पीएच चेक करना चाहें, इस सॉल्यूशन की पीएच आएगी 1 क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस सॉल्यूशन की पीएच भी आएगी 1 क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। दोनों की पीएच वैल्यूज 1 ही आएंगी। ऐसा क्यों होगा? ड्यू टू दिस वाटर, वाटर सॉल्वेंट की वजह से दोनों की पीएच सेम शो रही है। पीएच क्या शो करता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब जब आयनाइजेशन की बात करते हैं तब हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं वाटर के अंदर। तो आयनाइजेशन यहाँ पे डिफरेंट है। HCl की आयनाइजेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू HNO3। एक सेकेंड, आप लोग को नीचे का नजर नहीं आ रहा है, मैं ऊपर लिखती हूँ। HCl की आयनाइजेशन अगर हम देखें तो आयनाइज होता है H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में। आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू शो कर रही है कि इसके आयन ज्यादा फॉर्म होंगे। जबकि हम HNO3 की आयनाइजेशन देखें तो HNO3 भी आयनाइज होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे, हाइड्रोजन और NO3 आयन रिलीज होंगे। लेकिन यहाँ ये आयनाइजेशन शो कर रही है इसकी कि आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू शो कर रही है कि इसमें कम हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होंगे। यहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ कम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन जब पीएच की बात करते हैं, हम पीएच दोनों की सेम है। ये पीएच सेम करने वाला जो फैक्टर है वो है ये सॉल्वेंट। वाटर ने क्या किया, इन दोनों की पीएच को सेम कर दिया, इक्वल कर दिया। ये इफेक्ट इस सॉल्वेंट का कहलाता है लेवलिंग इफेक्ट। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। ऐसा करता क्यों है वाटर, किस तरह करता है, ये हम पढ़ेंगे अभी, रीजन डिस्कस करेंगे। लेकिन जहाँ दो दो स्ट्रॉन्ग एसिड है, उन दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में वाटर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, वो दोनों की पीएच 1 बताएगा। जबकि दोनों की आयनाइजेशन में डिफरेंस है, आयनाइजेशन दोनों की कंप्लीट आयनाइजेशन हो रही है, बट HCl की आयनाइजेशन ज्यादा है क्योंकि उसकी आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है। HNO3 की आयनाइजेशन कम है क्योंकि उसकी आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू कम है। ये इफेक्ट कहलाता है लेवलिंग इफेक्ट। लेकिन अगर मैं किसी वीक एसिड को लूं HCl के साथ, वीक एसिड ले लेती हूँ मैं यहाँ पे एक सॉल्यूशन एसिटिक एसिड का, CH3COOH। इसकी मोलैरिटी भी सेम है, इस 0.1 m। लेकिन जब इसकी आयनाइजेशन होती है तो एसिटिक एसिड की आयनाइजेशन पार्शियल आयनाइजेशन होती है। हमें पता है ज्यादा आयंस प्रोड्यूस नहीं होते इसमें, H पॉजिटिव आयंस कम होंगे। ठीक है, अब अगर इसकी पीएच हम कैलकुलेट करें, इसकी Ka की वैल्यू होती है, आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.8 एक्सपोनेंट -5। इसकी आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम है। इसकी जब हम पीएच कैलकुलेट करते हैं इस सॉल्यूशन की, तो वो पीएच आती है 3, जो कि है एक ऑलमोस्ट 3 आती है, जो कि है एक वीक एसिड की पीएच। यहाँ पर वाटर ने डिफ्रेंशिएट कर लिया बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ये इफेक्ट कहलाता है वाटर का डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट।
जहां पर वाटर डिफ्रेंशिएट कर रहा है, पीएच वैल्यूज डिफरेंट बता रहा है दो एसिड्स की, वो इफेक्ट कहलाएगा डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट। और जहां डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा, पीएच वैल्यू सेम बता रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड्स की दो, वो कहलाता है लेवलिंग इफेक्ट। अब ये होता क्यों है लेवलिंग इफेक्ट और ये डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट, ये डिस्कस करते हैं। तो लेवलिंग इफेक्ट असल में ये है कि फुली आयनाइज्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो हैं दो, उन दोनों की स्ट्रेंथ भले डिफरेंट हो, लेकिन वाटर उनकी स्ट्रेंथ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। इस इफेक्ट को हम कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट। और डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट ये है कि जब दो डिफरेंट एसिड लें हम, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड के साथ लें, तब वाटर डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं इनकी स्ट्रेंथ के बीच में, जब काफ़ी सारा डिफरेंस हो स्ट्रेंथ का, आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यूज में वाज़े डिफरेंस हो, तब वाटर डिफ्रेंशिएट कर पाता है। तो अब रीज़न पढ़ते हैं, इसका रीज़न है क्या। अच्छा, ये उन सॉल्वेंट्स में होते हैं जिनमें सेल्फ आयनाइजेशन होती है। सेल्फ आयनाइजेशन को हम ऑटो आयनाइजेशन भी कहते हैं या ऑटो प्रोटोलिसिस भी कहते हैं। जिन सॉल्वेंट्स में ऑटो प्रोटोलिसिस या और सेल्फ आयनाइजेशन का प्रोसेस होता है, उन सॉल्वेंट्स में ये लेवलिंग इफेक्ट शो होता है। जस्ट लाइक वाटर, वाटर में होता क्या है, वाटर अपने ही वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके सेल्फ आयनाइज हो जाएगा, और इस सेल्फ आयनाइजेशन के दौरान H3O पॉजिटिव आयन फॉर्म होगा और OH नेगेटिव आयन फॉर्म होगा। अब इस वाटर के सॉल्यूशन में हम चाहे कोई सा भी एसिड डाल दें, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो ये H3O पॉजिटिव आयन ही होता है। मतलब वाटर में जब हम pH फाइंड करते हैं, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन की ही कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। इट इज़ द ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ वाटर, क्योंकि pH क्या है, pH है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन, ये pH है। तो जब हम pH फाइंड कर रहे होते हैं तो असल में ये हाइड्रोनियम आयन ही फाइंड कर रहे होते हैं। तो अब अगर हम कोई एसिड लेते हैं, लाइक मैं HCl का सॉल्यूशन लेती हूँ, HCl को वाटर में डालती हूँ, तो यहाँ भी H3O पॉजिटिव फॉर्म होता है और Cl नेगेटिव फॉर्म होता है। ठीक है, अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पे 100% आयनाइजेशन हो रही है। ये जो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हुए हैं, ये 100% हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हुए हैं। तो अब वाटर में जब pH कैलकुलेट करेंगे, pH तो सिर्फ हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को देख के फाइंड की जाती है, तो 100% आयनाइजेशन है, तो इसका मतलब इसकी pH वही होगी जो इस एसिड की होगी, HNO3। HNO3 को अगर हम वाटर में डालें तो यहाँ भी H3O पॉजिटिव आयन फॉर्म हो रहा है और नाइट्रेट आयन फॉर्म हो रहा है। यहाँ आयनाइजेशन थोड़ी सी कम है, पार्शियल है, लेकिन है 100% आयनाइजेशन। यहाँ भी 100% आयनाइज हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी 100% आयनाइजेशन है, जिसकी वजह से जब हम pH कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों की pH सेम आएगी, pH लाइक 1 आएगी। इन दोनों की pH 1 आएगी, सेम आएगी pH। ये कहलाता है कि लेवलिंग इफेक्ट। दोनों की स्ट्रेंथ डिफरेंट थी, भले Ka वैल्यू दोनों की डिफरेंट है। अगर मैं इसकी pKa वैल्यू बताऊं तो pKa वैल्यू माइनस लॉग ऑफ Ka वैल्यू होता है। तो HCl की pKa वैल्यू है -8 और इसकी pKa वैल्यू है HNO3 की -1.3। तो देखो pKa वैल्यू में काफ़ी डिफरेंस है। ये pKa वैल्यू हाई है, ठीक है, ये वाली वैल्यू लो है। तो अब यहाँ पे डिफरेंस है, लेकिन वाटर क्योंकि सिर्फ इस आयन को देखकर pH बता रहा है,
हाइड्रोनियम आयन, और दोनों केसेस में हाइड्रोनियम आयन 100% है, इसलिए यहाँ पे लेवलिंग इफेक्ट शो होगा, दोनों की पीएच सेम कैलकुलेट करेगा वाटर, ठीक है। लेकिन अब अगर हम वीक एसिड की बात करते हैं, HNO3 के साथ हम वीक एसिड ले लेते हैं, कोई एसिटिक एसिड की बात करते हैं, ये जब वाटर में जाएगा तो यहाँ भी आयनाइजेशन होगी, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होगा और एसिटेट आयन। बट यहाँ जो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हो रहा है ना, हाँ यहाँ जो 100% आयनाइजेशन हो रही है, बट यहाँ जो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हो रहा है ये बहुत कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पार्शियल आयनाइजेशन है, वीक एसिड है, वीक एसिड के केस में पार्शियल आयनाइजेशन है, यहाँ सपोज 1.3% आयनाइजेशन हो रही है। अब हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन है यहाँ कम होगी, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, तो इस एसिड की जब पीएच कैलकुलेट की जाएगी वाटर के अंदर, इस आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड किया जाएगा, तो पीएच वैल्यू कम आएगी। इस केस में पीएच वैल्यू इसी वजह से 3 आएगी, क्योंकि यहाँ आयनाइजेशन कम है। तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन अगर हाई है तो लेवलिंग इफेक्ट शो होगा, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन अगर कम है तो डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट शो होगा। अब इस केस में एसिटिक एसिड के केस में यह डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कम है। तो बात समझ आई, लेवलिंग इफेक्ट और डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट क्या होते हैं, और ये डिपेंड करते हैं सॉल्वेंट्स पे।